हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूटिलिटी कंसेप्ट एंड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बारे में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास 11 का सिलेबस में है और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 का। और लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग, इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। जैसे फॉर स्टूडेंट पेन इज़ हाईली एसेंशियल, पेन की ज़रूरत है, इसीलिए स्टूडेंट के लिए पेन का यूटिलिटी है। सो यूटिलिटी इज़ द वन सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी। जो वस्तु, जो कमोडिटी हमारा रिक्वायरमेंट को, हमारा नीड्स को पूरा करता है, फुलफ़िल करता है, हम लोग के लिए उसी कमोडिटी का यूटिलिटी है। लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। It is the total utility is nothing, it is the total utility that we are deriving from a consumption of a given unit of a commodity. Suppose a consumer एक पेन खरीदा, फर्स्ट पेन से 10 यूटिलिटी मिला। जब सेकेंड पेन खरीदा उसको 8 यूटिलिटी मिला। जब थर्ड पेन खरीदा लेट उसको 5 यूटिलिटी मिला। सो तीनों पेन से उसको 23 इज द टोटल यूटिलिटी। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन यूटिल्स। सो 3 पेन से टोटल 23 यूटिल्स मिला। सो दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। सिमिलरली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal is always related to small change. When consumer is consuming one extra unit of a commodity, what is the increase in total utility? What is the change in total utility? जब कंज्यूमर एक कमोडिटी का एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, उसका टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। सो मैथमेटिकली मार्जिनल यूटिलिटी इज MUN is equal to TUN minus TUN minus 1. So this is how you can calculate total utility and marginal utility. And total utility is the sum total of marginal utility. So TU is equal to sigma MU. Let us first discuss the law of diminishing marginal utility. The law of diminishing marginal utility is also called as fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law. The law of diminishing marginal utility tells that when a consumer consumes more and more units of a commodity, he derives less and less utility from each additional unit. मतलब एक कंज्यूमर अगर कोई भी एक कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट एक के बाद यूनिट कंज्यूम कर रहा है, तो हर यूनिट से जो यूटिलिटी मिलेगा, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे घट जाता है। दिस इज़ व्हाट द लॉ टेल्स। ये लॉ के लिए कुछ एजम्पशन है। वी हैव टू टेक सम एजम्पशन फॉर द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द लॉ, अदरवाइज द लॉ विल नॉट वर्क। जैसे कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। Utility can be measured in number, quantity, cardinal. Standard unit of measurement होना चाहिए क्वांटिटी का। There should be a continuous consumption. जब कंज्यूमर कोई भी एक कमोडिटी कंज्यूम करेगा, it should be continuous. And marginal utility of rupee remain constant, and the income of the consumer and price of the consumer must be fixed. So these are what the assumption. द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वी टेक द हेल्प ऑफ ए टेबल एंड ग्राफ। आप टेबल में देख सकते हैं द कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग यूनिट 1 अप टू यूनिट 9। जब 1 यूनिट कंज्यूम किया, टोटल यूटिलिटी इज 10 एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज 10। जब से व्हेन ही इज कंज्यूमिंग 2 यूनिट, total utility is 18
मतलब सेकेंड यूनिट से उसको यूटिलिटी मिला 8, तो कहाँ से मिला? दिस इज 18 माइनस 10. Similarly, when he is consuming 3 unit, total utility is 24 and marginal utility is 6. The marginal utility is the change in total utility. So 24 minus 18, again 28 minus 24, that is 4, again 30 minus 28, marginal utility is 2. In this way, we are calculating marginal utility. In the table you see, when the TU is rising at an diminishing rate, TU is rising at a diminishing rate, marginal utility is declining. मतलब marginal utility is the rate of change of total utility. जब TU diminishing rate में बढ़ेगा, marginal utility घट जाएगा. In the table you see, at 6 unit, the total utility is 30, that is maximum. At this time marginal utility is 0. मतलब जो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा. दैट इज द पॉइंट ऑफ कंप्लीट सेटिस्फैक्शन. सिमिलरली, with further increase in consumption, total utility declines. जैसे 7 यूनिट में total utility declines from 30 to 28, 8 में 28 to 24, 9 यूनिट में 24 to 18. मतलब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइंस. जब टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन होगा, मार्जिनल यूटिलिटी becomes negative. So this can be presented in the graph also. Here in the graph, in the x-axis, we are taking units of consumption. Y-axis में both TU and MU are taken. आप देख सकते हैं, जब कंज्यूमर 1 by 1 ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, पहले TU बढ़ रहा है. TU बढ़ रहा है डिमिनिशिंग रेट में, इसीलिए MU इज़ डिक्लाइनिंग, घट जाता है. डायग्राम में आप देख सकते हैं, जब TU मैक्सिमम है, MU एक्स एक्सिस को टच किया, मतलब MU इज 0. मैक्सिमम पॉइंट का बाद TU डिक्लाइंस. TU डिक्लाइंस मीन्स MU is negative. So this is what the relationship between TU and MU. You see, these are the relationship between TU and MU. Here you see there are 4 relations between TU and MU. नंबर 1 में TU जब इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा, MU बढ़ेगा, बिकॉज जो रेट है वो है MU. सेकेंड में जब TU डिमिनिशिंग रेट में बढ़ेगा तो MU घटेगा. थर्ड में TU जब मैक्सिमम होगा, MU विल बी 0. एंड when TU is declining, decreases, MU becomes negative. So this is what the relationship between TU and MU. So from this we conclude that जब कंज्यूमर कोई भी एक प्रोडक्ट का कंजप्शन कंटिन्यूसली एक यूनिट बढ़ा रहा है, उस समय में जो मार्जिनल यूटिलिटी हर यूनिट से जो यूटिलिटी मिलता है वो धीरे धीरे घट जाता है. दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. लेकिन दिस लॉ इज़ हैविंग सम एक्सेप्शन ऑल्सो, जहाँ पर ये लॉ काम नहीं करता है. देर आर सम फ्यू एक्सेप्शन हियर वी आर डिस्कसिंग. जैसे अगर हॉबीज़, कोई अगर ड्रंकर्ड पर्सन, कोई माइजर पर्सन है, और म्यूजिक एंड पोएट्री केस में एंड रीडिंग केस में दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल. मतलब आप अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, आपका मार्जिनल यूटिलिटी नहीं घटेगा, विल नॉट डिक्लाइन, लॉ विल नॉट ऑपरेट. सो दिस इज़ व्हाट द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, total utility and the law of diminishing marginal utility. In next video we will be discussing consumer equilibrium in case of one commodity. Thank you so much.